अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी का सफर नहीं बल्कि हर उस मुसलमान का जज्बा है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। ये कहानी है यूसुफ की, एक आम मुसलमान जो मुश्किलों के समुंदर में डूब रहा था, लेकिन उसने सबसे बड़ी ताकत को पकड़ लिया, अल्लाह पर पूरा भरोसा किया और वही भरोसा बन गया उसकी जिंदगी का नया रास्ता, एक रोशनी, एक रहनुमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए शुरू करते हैं यूसुफ के इस रूहानी सफर को अल्लाह के नाम से। यूसुफ अपनी जिंदगी की मुश्किलों से थक चुका था। उसकी छोटी सी दुकान चल नहीं रही थी, कर्ज बढ़ रहा था और दोस्ती रिश्तेदारी सब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। हर रात वो एक छोटी कुर्सी पर बैठकर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन जिंदगी क्यों आसान नहीं हो रही। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है। उसकी बीवी रोज उससे तसल्ली देती, यूसुफ अल्लाह से दुआ करो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उससे कभी छोड़ा नहीं जाता। लेकिन यूसुफ के चेहरे पर उदासी छाई रहती। बच्चे चुपचाप बैठे अपने वालिद की परेशानी को देखते, घर का माहौल भरी भरी सा लगता। एक रात यूसुफ अकेला अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर चांद की रोशनी थी लेकिन उसके दिल में अंधेरा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो धीरे से बोल पड़ा, या अल्लाह, मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा, तुझसे दूर हो गया हूँ। शायद अगली सुबह यूसुफ एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था। उसका दिल खींचकर मस्जिद के अंदर ले गया, जैसे कि अल्लाह उससे बुला रहा हो। मस्जिद के एक कोने में एक बुजुर्ग इमाम कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनकी आवाज मस्जिद के हर कोने में गूंज रही थी। वो आयत पढ़ रहे थे, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक 65:3। ये लफ्ज यूसुफ के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि ये जवाब उसी के लिए था। यूसुफ चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं सिर्फ अपनी कुव्वत पर चल रहा था, शायद मुझे अल्लाह पर यकीन ही नहीं था। आज समझ आया कि असली मदद सिर्फ अल्लाह की होती है। वो कुरान के पास गया, उसने देखा कुरान के लफ्ज रोशनी बनकर उसके दिल में उतर रहे हैं। उसने अपने आप से कहा, यही मेरी राह है। उस रात यूसुफ ने सजदा किया। पहली बार उसने अपने दिल के सारे बोझ को अल्लाह के सामने रख दिया। उसकी आंखें नाम थी लेकिन दिल हल्का हो गया। सजदे में उसने कहा, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे भरोसे जीना चाहता हूँ, तू ही मेरा वाली है। वो देर तक दुआ करता रहा, उसके दिल में सुकून बरसने लगा। उसने महसूस किया कि अल्लाह उसके करीब है, उसकी फरियाद सुन रहा है। अगली सुबह से यूसुफ ने अपनी आदत बदल दी। हर सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ना, तस्बीह पर जिक्र करना, अस्तगफिरुल्लाह, हस्बुनल्लाहु वनिअमल मल वकील, ये अल्फाज उसके दिल का नशा बन गए। इबादत के बाद यूसुफ के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसने महसूस किया कि असली सुकून नमाज और दुआ में ही छुपा है। धीरे धीरे अल्लाह की रहमत नाजिल होने लगी। उसकी दुकान में नए कस्टमर्स आने लगे। लोग उसके अच्छे अखलाक और सच्चाई की वजह से खुश होते। जो दुकान खाली रहती थी अब बारकात से भर गई। एक दिन एक पुराना दोस्त आया, उसने यूसुफ का कुछ कर्ज चुका दिया और कहा, यूसुफ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यूसुफ की आंखों में शुक्रिया के आंसू आ गए। ये थी अल्लाह की तरफ से मदद। उसके बच्चे अब हंसी खुशी खेलते। घर में जो उदासी थी वो खुशी में बदल गई। यूसुफ के दिल से निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब सिर्फ तेरे फेजल से है, या अल्लाह। वो शाम यूसुफ अपनी फैमिली के साथ बैठे चाय पाए रहा था। बीवी मुस्कुराती, बच्चे हंस रहे थे और उसने महसूस किया, असली दौलत यही है, सुकून भरा घर। एक सुबह यूसुफ घर के बाहर खड़ा था। उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तू ही मेरा रजीक है, तू ही मेरा वाली है। उसके चेहरे पर अब गम नहीं, सिर्फ सुकून था। हर बात पर वो कहता, जो अल्लाह करता है वो मेरे लिए बेहतरीन होता है। मौसम के ऊपर ढलता हुआ सूरज, पंछी उड़ रहे थे जैसे जिंदगी का पैगाम दे रहे हो। हर दिन ढलता है लेकिन अगला दिन नई रोशनी लेकर आता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो। रात के आखिरी पहर यूसुफ के घर के अंदर रोशनी थी। फैमिली मुस्कुराती हुई दिख रही थी। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सबक ये है, मुश्किल वक्त इम्तिहान है,
اور اللہ پر یقین سب سے بڑی طاقت جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ دوستو، یوسف کی کہانی یوں یہ سکھتی ہے کہ اصلی سکون مال اور دولت سے نہیں بلکہ اللہ پر یقین سے ملتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کے طوفانوں میں الجھے ہیں تو اپنا دل اللہ کے حوالے کر دو، تم دیکھو جی کے راستے خود کھل جائیں گے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔